हरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, हम तीनों संस्थाएं मिलकर साथ में प्रोग्राम लेते हैं। तो आज भी इस त्रिवेणी संगम में हमारा सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है। तो आज के जो हमारी स्पीकर है रंजीता जैन, जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार है। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन हमारा अच्छा कैसे हो, इसके लिए हम क्या क्या टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ राजू डांगे सर, जो कि अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो डांगे सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पीकर जो हमारी रंजीता जी है उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। डांगे सर। ओके, धन्यवाद सर। सर, सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा त्रिवेणी संगम आप सभी को पता होता है कि हर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को हमारी जॉइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी सेवाएं देती है। तो इसी श्रृंखला में हमारे आज के जो गेस्ट ट्रेनर है वो रंजिता जैन फ्रॉम जोधपुर और इंटरनेशनल परीक्षा ध्यान ट्रेनर है। और एमए किया है उन्होंने जैनोलॉजी में एंड कंपैरेटिव अदर रिलीजन। तो हमें बहुत खुशी हो गई कि इतने इंटरनेशनल लेवल के परीक्षा ध्यान ट्रेनर आज हमें ध्यान के बारे में बहुत कुछ चीजें बताने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। रंजिता, ओम यू आर अरहम वेलकम टू दिस ओम त्रिवेदी अरहम। संगम। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। बहुत धन्यवाद फॉर द काइंड वर्ड्स एंड सुस्वागत आप सबका। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि ध्यान के प्रति रुझान रखने वाले लोगों से मिलना सबसे अच्छी बात लगती है। तो आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। छोटा सा एक ध्यान का प्रयोग करते हैं, जो समताल श्वास का। सबसे पहले 3 बार अरहम की ध्वनि करके समताल श्वास का प्रयोग करके हम इस सत्र का प्रारंभ करेंगे।
सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद। पहले 3 बार अरहम की ध्वनि। अरह। 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 अब अपने शरीर को देखें, कहीं कोई अकड़न, कोई जकड़न तो नहीं है। कंधों में, हाथों में, फेस पर, पाँव में। रिलैक्स करें अपने आप को। रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। सांस भीतर, पेट बाहर। सांस बाहर, पेट भीतर। अब अपनी सांस को मेरे निर्देशानुसार नियमित करें। इनहेल, होल्ड इनसाइड, exhale, hold outside, inhale, hold inside, exhale, hold outside, inhale, hold inside, exhale, hold outside. श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, रोकें, inhale, hold inside, exhale, hold outside, inhale, hold inside, exhale,
Hold outside. Inhale. Hold inside. Exhale. And breathe normally. अपनी श्वास को नॉर्मल होने दें। आंखें अभी भी बंद रखें। जो भी परिवर्तन अनुभव हो रहा है उस पर ध्यान रखें। कितना रिलैक्स लग रहा है, कितनी शांति अनुभव हो रही है, उस पर पूरी तरह फोकस रखें। समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग संपन्न हुआ। अब ओम अरहम। आगे रंजीता जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी शाकला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं 1 मिनट मुझे उन्हें आज का सेशन का टॉपिक शुरू करें, मैं 1 मिनट पहले उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। अलका जी, अनम्यूट योर सेल्फ। जय जिनेन्द्र, जय नमस्कार जिनेन। सबको। जय जिनेन। वेरी ओम वेरी अरहम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रंजिता। थैंक यू। बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि रंजिता हमारे साथ जुड़े। जब से हम मैं उसको मिली थी एक परीक्षा शिविर में, तब से मैं उसको कह रही थी कि तू एक बार हमारे यहाँ क्लास करना, हमारे यहाँ क्लास करना। बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है और यूएस में भी ये काफी अच्छी क्लासेस लेती है। इसका परीक्षा में बहुत अभी सारा अभी 5 मिनट का समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग आपने करवाया बहुत सुंदर हाँ तरीके देखा, से। मैंने देखा 5 मिनट का भी परीक्षा, समताल श्वास परीक्षा। और परीक्षा सर्कल में जुड़ी है और परीक्षा के सारे काम में वो आगे रहती है। तो आपने देखा कि कितने अच्छी तरह से एक एक हमारे व्यक्ति आपसे जुड़ रहे हैं। तो रंजिता का स्वागत करती हूँ, सुस्वागतम रंजिता। बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह आगे भी जुड़ते रहना, क्यों हमारे साथ एक बार जुड़ता है ना तो वो हमारा परिवार का बन जाता है। तो जब भी हक होगा तो हम फोन करेंगे, रंजिता तेरे को कर क्लास लेना है, तो जरूर तुमको क्लास लेना है। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम क्योंकि अरहम। ज्यादा उसको सभी से सुनना है इसलिए निवेदन, मैं समय अपना दे रही अपना हूँ। वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रंजिता जी का थैंक यू, स्वागत कीजिए। वेलकम ओम वेलकम, अरहम। मोस्ट ओम वेलकम। अरहम। ओम अरहम। वेलकम, त्रिवेणी संगम आपका सहर्ष स्वागत करती है रंजिता। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच आंटी। मतलब मैं भी जब से मिली हूँ और जब से मैंने हाँ कहा है तब से सोच रही हूँ, लेकिन वही सुबह इतना जल्दी करना, बस ये ही एक मुश्किल लगता है सिर्फ। तो चलिए, अभी आप आज का जो पीपीटी है आप शेयर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में ध्यान कितना जरूरी है और उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से ध्यान कर नहीं पाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि समय नहीं है, कभी ऐसा लगता है कि अ, शायद ध्यान में हम बैठ नहीं पाएंगे, ध्यान हमसे होगा नहीं। ऐसे सारे विचार आते हैं। कभी हमें लगता है कि हमने किया, अच्छा लगा, लेकिन हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान को अपने जीवन में कैसे रेगुलर करें, कैसे हम उसका पूरा बेनिफिट उठाएं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम ये समझें कि ध्यान हम क्यों करें। ध्यान करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि मुझ में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। उन सब जो मेरे अंदर है उस सब को उद्घाटित करने के लिए, उस ज्ञान को, उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए मुझे ध्यान करना है। उसके साथ मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरा ईक्यू बढ़ जाएगा, मेरा आईक्यू बढ़ जाएगा। जो जीवन में पूरे चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस को फेस करना इजी हो जाएगा। ये सारे कारण होते हैं। लेकिन क्या हम इन कारणों के लिए ध्यान करें?
हमेशा ये ध्यान रखें कि खेती भूसे के लिए नहीं होनी चाहिए, अनाज के लिए होनी चाहिए। ये सारा एक साइड प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें ध्यान करने की जरूरत शायद ना पड़े अगर हम अपने आप को खोजने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान करें। तो हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए, सत्य दर्शन के लिए ध्यान करें, और बाकी सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली हमें जरूर मिलेंगे, इसका विश्वास रखें। जब हमें पता चल गया कि हमें ध्यान क्यों करना है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो रेगुलरली ध्यान करते हैं। कोई हैंड रेस कर सकते हैं जो भी रेगुलरली ध्यान चैट करते हैं। बॉक्स में यस भी लिख सकते हो आप। यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ज्योति ओके, जी, अरुण, नाटा जी, सबका यस मैसेज आ रहा है, यस। वेरी गुड। यस। और बाकी जो बचे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि आप रेगुलरली ध्यान कर पाए और उसके सारे जो बेनिफिट्स है वो मिले। बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि ध्यान को हम अपनी लाइफ में एक रेगुलर रूटीन की तरह कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को पहचानना और उसको कैसे ठीक करना, उसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारा क्यों हमने तय कर लिया कि हमें हमारे अंदर जो इतना पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना है। उसके लिए हमें ध्यान करना है, हमें आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान करना है। बाकी बेनिफिट्स हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगे। और उस विचार को हमें संकल्प में बदलना है, क्योंकि विचार होता है वो विचलित हो सकता है, विचार स्थिर नहीं भी रहता है, लेकिन संकल्प होता है वो दृढ़ होता है, इसीलिए उसको कहते हैं संकल्प बल। तो उस विचार को हमें संकल्प में बदलना है। तो अगर आपके पास कोई डायरी, कोई नोटपैड, कुछ भी है, तो उसमें एक संकल्प लिखें कि मुझे अपने जीवन में ध्यान को एक रूटीन में लाना है। मैं ध्यान रेगुलरली करूंगी, करूंगा, जो भी। तो आप जैसे ही उसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका संकल्प मजबूत होना शुरू होता है। फिर उस संकल्प को आप देखें, अनुभव करें, मतलब ऐसे विचार करें कि मैं ध्यान में बैठूंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। उस विचार को पुष्ट करें, बार बार उसको सोचें, उसको संकल्प बना लें। क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके पास जब विल पावर आ जाएगी तो आप अ, उसके लिए आपका दिमाग अपने आप तरीके ढूंढेगा कि मैं कैसे करूं। अब सबसे पहले संकल्प किया, उसको नोट डाउन किया, उसको बार बार देखना है, बार बार सोचना है, मुझे ध्यान करना है। लेकिन उसके बाद में क्या आता है प्रोसेस, कि हमारा मन एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करता है। लेकिन एक्सक्यूजेस तो बच्चों के पास भी होते हैं, पर हम उन्हें कैसे आदत डलवाते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे ब्रश करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितने टाइम तक वो बार बार रिपीटेडली कहते रहे, ध्यान अपने मंजन करना जरूरी है, आपको ब्रश करना चाहिए, उठो ब्रश करो। तो वो एक हैबिट फॉर्म करने के लिए पहले थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है तो वो आपके जीवन में, आपके जीवन को बनाने में सहायक बनती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जो मैंने लगाया है, उसेन बोल्ट ने कहा कि मैंने 4 साल तक ट्रेनिंग की सिर्फ 9 सेकेंड दौड़ने के लिए। 9 सेकेंड दौड़ने के लिए 4 साल की ट्रेनिंग। तो 4 साल उन्होंने क्या ट्रेनिंग की होगी, जस्ट कल्पना करें। वो धावक थे, दौड़ने की ट्रेनिंग की होगी, इजंट इट, या और कुछ किया होगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या किया होगा उन्होंने दौड़ने के लिए, धावक बनने के लिए, अच्छा धावक बनने के लिए। दौड़ने के अलावा भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। सपना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज अ मस्ट, संकल्प, एक्सरसाइज, ग्रेट अशोक जी। ये सारी चीजें चाहिए, मतलब सिर्फ आप संकल्प करें और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और एक ही दिन सिर्फ प्रैक्टिस करें तो नहीं होगा।
उन्होंने 4 साल, जैसे उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वही मेन पार्ट है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करे, प्रॉपर डाइट नहीं ले, प्रॉपर शूज नहीं पहने, प्रॉपर ड्रेस नहीं पहने, और प्रॉपर माइंडसेट नहीं हो उनका, और रेगुलरिटी ना हो, एक दिन किया एक दिन नहीं किया, तो वो कभी भी धावक नहीं बन सकते। कोई भी कार्य करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने होते हैं। तो वैसे ही एक ध्यान करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को भी कुछ चीजें अपनी मैनेज करने की जरूरत है, कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि हम ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। क्या सचमुच हमारे पास समय की कमी है? तो क्या हम थोड़ा सा समय अपने लिए नहीं निकाल सकते? इतने सारे बेनिफिट्स के लिए इतना सा समय नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये इजी होता है कि वो ये डिसाइड कर ले कि मैं 5 बजे ध्यान करूँ। आप 20 मिनट्स का भी अगर डेली रूटीन बनाते हैं, आप 3 मंथ्स में खुद एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देंगे कि आपके लाइफ में ध्यान क्या चेंजेस ला सकता है। तो उसके लिए एक समय निर्धारित करना होता है। तो उसमें कुछ लोगों के लिए इजी होता है कि मैं एक समय निर्धारित कर लूं कि मैं 5 बजे ध्यान करूंगा। तो उनके लिए इजी है कि वो 5 बजे, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा है कि इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना, वो ऐसा कर सकते हैं। तब मेरे लिए, जैसे मेरे लिए ये इजी नहीं था कि मैं एक टाइम निश्चित करूं और मैं उस टाइम पर वो ध्यान करूं। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले वो समय चूज करें जो खाली हो, जिसमें आपके ऊपर नींद का भार नहीं हो, आपके ऊपर पाचन का भार नहीं हो कि आपके पेट में खाना है, आपको पचाना है और उस वक्त आप ध्यान करने बैठे। उस कोई आपके ऊपर कार्य भार ना हो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करने हैं और उस वक्त आप ध्यान करने बैठे, आपका पूरा ध्यान उस तरफ ही जाएगा क्योंकि आपके बहुत जरूरी काम है। तो फिर जो समय आपके खाली है, उस समय में जैसे खाली बैठते हैं, सबसे पहला क्या ध्यान आता है? थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, कुछ टीवी देख लेते हैं। तो इन सारी बातों से पहले जब अगर हमारे मन में ध्यान के प्रति लगन आएगी, तो हम सोचेंगे 5 मिनट में अपनी सांसों को देख लेता, 5 मिनट में ध्यान वाला ब्रेक ले लेता हूँ। तो एक लगन होने के बाद वो एक समय निकालना भी जरूरी है। जब तक अब वो समय रूटीन नहीं बनेगा, जैसे मैंने किया, मैंने अपना 20 मिनट निकालने के लिए किया कि मैंने अपने खाने के साथ जोड़ लिया, जो आप कार्य रोज करते हैं उसके साथ जोड़ लिया। मैंने खाना खाने से पहले 10 मिनट ध्यान करना है। सबके लिए वो इजी नहीं भी होगा, लेकिन अपना समय चूज करें। अभी आप 2 मिनट लेके ऐसा सोचें कि मेरे रूटीन में कौन सा वो समय है जो मैं अपने लिए निकाल सकता हूँ। दिन में 2 बार 10 मिनट, इजी टास्क, डोंट, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर हमारे पास विल पावर है और अगर हमें लगता है कि ध्यान हमें बेनिफिट करेगा, तो हम इतना कर सकते हैं। तो उस समय को नोट डाउन करें, और जब रात को सोने से पहले उसको एक बार जरूर देखें, अपने रूटीन को देख के, और उसमें वो एक बार अपने दिमाग में मार्क करें कि अरे मुझे ये करना है। बार बार वो जब, अच्छा, रिमाइंडर्स भी लगा सकते हैं आप उसके लिए, तो वो भी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद में, समय के बाद में, स्थान का चुनाव। स्थान, वैसे तो आप कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर स्थान एक ही रखें, तो जैसे उस स्थान पे जाएंगे आपको वो ध्यान आएगा कि अरे मुझे ध्यान करना है, यहाँ पे मुझे ध्यान में कितना अच्छा अनुभव हुआ, आई फेल्ट रिलैक्स्ड। तो वो अगर स्थान आप अलग चूज कर सके, अगर नहीं कर सकते तो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मच्छ मक, मक्खी मच्छर या ऐसा कोई स्थान रहेगा, तो वो डिफिकल्ट होगा। प्रारंभिक स्तर पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस इतने बड़े होते हैं कि वो हमारा ध्यान खींच ही लेते हैं। तो कहीं पे आप शोर है, कहीं पे बहुत मक्खी मच्छर है, कहीं पे कोई और तरह का डिस्ट्रैक्शन है, तो वहां पे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा स्थान चूज कर सकते हैं जहाँ पे ये सारे डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो आपने सारे चूज कर लिए, स्थान चूज कर लिया, समय चूज कर लिया,
इजी आउटफिट थोड़ा सा पहन लिया जिससे ध्यान करने में इजी रहे। उसके बाद में क्या आता है, जो अपने प्रेक्षाचर्या के सूत्र है, वो भी जब हम डेली अभ्यास करते हैं, नित्य अपने जीवन में उनका अभ्यास करते हैं, तो वो हमारी लाइफ को ऐसा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट देते हैं जिसमें हमारे लिए हैप्पीनेस और सक्सेस एक इजी चीज बन जाती है, और वो चीज हमारे ध्यान में भी सहायक बनती है। तो भावक क्रिया जो है, जब जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में पूरी तरह से डूब जाना, मतलब कॉन्शियसली उस काम को करना, डेड एक्टिविटी ना हो वो, ऐसी ना हो कि ऑटोमेटेड लगे, जैसे मैंने कर लिया क्योंकि मेरा हैबिट है वो काम करने का और मुझे पता ही नहीं चला मैंने कर लिया। तो उस चीज को अवॉइड करें और फिर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। आत्म साक्षात्कार का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कैसे अ, साधक है कि बाधक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे आती है। थोड़ी समय प्रैक्टिस होती है, थोड़े समय नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। प्रतिक्रिया विरति, जब प्रतिक्रिया विरति का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि प्रतिक्रिया ना करें, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रिया कई बार करनी भी होती है, कई बार नहीं करने से भी चलता है, लेकिन हम वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास वो टाइम जो होता है, एक्शन और रिएक्शन के बीच का जो टाइम होता है, वो हमारे चॉइस का टाइम होता है। उसको धीरे धीरे थोड़ा लंबा कर दें, मतलब रिएक्ट तुरंत नहीं करें। ये मतलब ऐसा ना हो कि आपका रिएक्शन आपने चूज नहीं किया, ऑटोमेटिकली ऐसे ही जैसे हमेशा करते हैं, ऐसा शब्द ऐसा सुना, ऐसा भाव देखा, ऐसा कुछ देखा, मुझे ऐसे रिएक्ट करना, वो जो आदत पड़ी हुई है उसको ब्रेक करने के लिए उस पॉज को थोड़ा बड़ा कर दें। एक्शन और रिएक्शन के बीच में थोड़ा सा पॉज लें, डिसाइड करें। ऐसा नहीं हो कि बाद में आप सोचें अरे मैं नहीं बोलता तो भी चलता, अरे मैं ऐसा नहीं करता तो भी चलता। बाद में सोचने से अच्छा है कि उस समय को सोचने के लिए प्रयोग करें। और इससे मैत्री भावना भी बढ़ती है। मैत्री भावना का जब विकास होता है, जब आसपास का वातावरण अच्छा होता है, तो हमारा खुद का मन इतना प्रसन्न रहता है और ध्यान में मन लगता है। उसके बाद में है संयमित भोजन। तो भोजन कितना इम्पोर्टेंट है हम जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ पदार्थ खाया है जो मादक है, तो क्या हम कुछ भी कर पाएंगे अपनी मर्जी से? नहीं कर सकते। जैसे ये बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, हम सब जानते हैं। और अगर आपने कुछ ऐसा खाया, हैवी खाया, आपका पेट दर्द हो रहा है या एसिडिटी हो गई या कुछ ऐसा, कफ बढ़ गया या कुछ वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान में मन नहीं लगने का कारण होता है कि हमारा भोजन उचित नहीं था। मित भाषण, जो भी हम बोलते हैं पूरे दिन में, वो कहीं ना कहीं हमारे ही दिमाग में सबसे पहले असर करता है, दूसरों के बाद में असर करता है, खुद के सबसे पहले असर करता है। और हमें इतना आदत है रिएक्ट करने की, हर चीज में कुछ भी उस बात के बारे में सोचना, जबकि उस बात से शायद हमारा कुछ लेना देना भी नहीं होता कई बार, लेकिन उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। हमारा स्वर यंत्र हमेशा सक्रिय रहता है। तो स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर के लिए शांति से बैठना और हो सके उतना कम बोलने का अभ्यास करना, जितना कम शब्दों के प्रयोग से अपनी बात कह सके। तो ये सारी चीजें हमारे लिए ध्यान में हेल्पफुल होती हैं, और ध्यान करने से ये सारी चीजें भी मिलती है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में है आसन। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मुश्किल आती है कि आप ध्यान में बैठे नहीं रह सकते, पाँव दुखने लग गया, पाँव सो गया, और कमर दुखने लग गई, कंधे, इजी नहीं लगता है बैठे रहना ही, सेल्फ मुश्किल लगता है। तो इसके लिए जरूरी है
कि हम आसनों का प्रयोग करें, अपने शरीर की स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी उसको बढ़ाएं। उसके बाद में है प्राणायाम। प्राणायाम कितना जरूरी है, जितना जरूरी सांस है लाइफ में। लाइफ है सांस है, सांस है लाइफ है, तो दोनों एक साथ आते हैं शब्द, लाइफ और श्वास। तो श्वास का इतना प्रभाव है हमारे शरीर पर, और शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं उसका सांस पर आपको फर्क दिख जाता है। सम्यक श्वास, गहरा श्वास, लयबद्ध श्वास, वो प्राण ऊर्जा का स्रोत है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, प्राण ऊर्जा का स्रोत है। और जब सांस गहरी नहीं है, लंबी नहीं है, तो आपका जो थक थकान जैसी रहती है या मन अशांत रहता है, सारी चीजें श्वास से आप मैनेज कर सकते हैं। आपने चेंज योर ब्रेथ, चेंज योर लाइफ, ऐसा कह सकते हैं। आप इमोशनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आपकी श्वास आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकती है, आपके जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ा सकती है, आपका इमोशंस है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो इतना इम्पोर्टेंट अगर कोई है, तो हम इसीलिए हमने जब शुरू किया ये सत्र, तो समताल श्वास प्रेक्षा से किया। उसका कारण भी यही है कि आप पता नहीं कुछ कर रहे थे पहले और उसके बाद में यहाँ आके बैठे, हो सकता है आपके दिमाग में पहले से कुछ चल रहा हो, लेकिन जैसे ही आपने समताल श्वास प्रेक्षा किया, एक बार के लिए वहां से आपका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में आ गया, क्योंकि आपका पूरा ध्यान श्वास पर था। इंद्रिय प्रतिसंधिता का प्रयोग करना, इंद्रिय विजय का प्रयोग करना, जो भी आपके इंद्रिय विषय आपको प्राप्त हो रहे हैं उन पर पूरी तरह से हम ध्यान देते रहते हैं। हर वक्त पूरा समय हम उसमें इंडल्ज रहते हैं कि मुझे ऐसा ये शब्द सुनाई दिया, अच्छा लगा नहीं लगा, उस पर पूरा ध्यान चला जाता है। उसका थोड़ा सा अभ्यास करने से वो भी ध्यान में सहायक होता है। एकाग्रता का अभ्यास, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें एकाग्रता को साधने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने ध्यान में बैठा, हम निर्विचार स्थिति में चले गए। निर्विचार स्थिति में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ऐसा अनुभव होगा जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, शब्दों में जिसे नहीं बता सकते, वैसा अनुभव होगा। लेकिन उस स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको पहले एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ेगा। और एकाग्रता कैसी, कि विचार आएंगे, शरीर आपको अपनी तरफ खींचेगा कि इतने देर नहीं बैठ सकते, सारी चीजें होंगी। उन सब से ध्यान हटा के वापस अपना ध्यान अपने एंकर पे वापस कंसंट्रेट करना। जैसे अब अगर आप श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं तो उस पर वापस ध्यान लाना, अगर आप कायत्सर कर रहे हैं तो उस पर वापस ध्यान लाना, आपका विचार हटा वहां से, वापस उसको फोकस करना। तो ये जब बार बार आप एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, एकाग्रता शक्ति संचय का आधार है। ध्यान का प्रारंभिक अर्थ ही एक तरीके से एकाग्रता है। तो एक आलंबन पे मन को टिकाना, व्यग्रम से एकाग्रम होना बहुत ही जरूरी फैक्टर है। जैसे हमें लगता है कि हमारा मन बहुत ही उद्वेलित रहता है, मन कितना मन के प्रति बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, मन चंचल है और मन के कारण ये सारी समस्या हो रही है। लेकिन एक बात सोचें कि मन एक सुंदर वरदान है। वो आज समस्या प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए बहुत सहायक भी हो सकता है। जैसे मोबाइल बनाया गया था सुविधा के लिए, लेकिन आज वो समस्या बन गया है। तो मन समस्या नहीं बनेगा अगर आप अपने आप को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। जब विचार आए तो उनमें बहे नहीं। जैसे कोई रोड क्रॉस करता है तो वहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती है, कई हमारी मनपसंद गाड़ियां भी हो सकती है,
लेकिन हम सारी गाड़ियों के पीछे तो नहीं दौड़ते, उन्हें पकड़ने की कोशिश तो नहीं करते। वैसे ही हम उन्हें जाने देते हैं, वैसे ही अगर कोई विचार आए तो उसको जाने दें, उसको सिर्फ देखें, उसके साथ जुड़े नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार कहता रहता है कि अरे ये तुम्हारा रूटीन नहीं है। वो हमें खींचता है वापस कि तुम शांति से क्यों बैठे हो, तुम्हारा ये रूटीन नहीं है। तो उसको ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं, अब ये मेरा रूटीन है, अब मैं एकाग्र होकर बैठ सकता हूँ। फिर आता है कि हम कैसे संगत में रहते हैं, हम हमें कैसा मार्गदर्शन मिल रहा है, तो उसका भी असर आता है। जैसे आप लोग रोज इस अगर सेशन में जुड़ते हैं तो आपको बार बार अच्छी बातें सुनने मिलती है कि ध्यान कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है, ध्यान का क्या ध्यान कैसे किया जा सकता है, ध्यान करने वालों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो जो जैसा आपका संगत रहती है वैसी रंगत आना स्टार्ट हो जाती है। फिर निरंतरता जरूरी है। उसके बाद में जरूरी है कायोत्सर्ग। शिथिलता बहुत ही जरूरी है, रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी है। कायोत्सर्ग का मतलब है कि काया की आसक्ति को छोड़ना। कायोत्सर्ग में सारे आ जाते हैं, वाणी और मन दोनों किसमें है, शरीर के अंदर है। एक आपने शरीर को रिलैक्स करना स्टार्ट किया तो दोनों चीजें साथ साथ में आपकी अ, आपके अनुकूल बनना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे जरूरी है शरीर का शिथिलीकरण, और प्रवृत्ति और निवृत्ति का जब संतुलन रहता है, श्रम और विश्राम का संतुलन रहता है तो जिंदगी अच्छी रहती है। लेकिन जैसे ही असंतुलन पैदा होता है सारी समस्याएं आ जाती है, अनिद्रा, आवेश, चंचलता, ब्रेकडाउन, खींच, झुंझलाहट, जो कुछ भी है सारे जीवन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन, सारी चीजें। उन सब को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है दिन में कई बार 2 मिनट का, 5 मिनट का आप कायकसर करें। जैसे एक कार्य करके दूसरे कार्य पर जा रहे हैं तो बीच में कुछ रिलैक्स करें, अपने आप को कायकसर की स्थिति में लाएं। और कायकसर सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जहां पे भी हमारा ध्यान जाता है वहां पे हमारी एनर्जी जाती है। तो हमारा ध्यान तो पूरे शरीर में हम रिलैक्स करते हैं तो फिर पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से झंकृत हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए ध्यान में सहायक हो सकती हैं। आज का मैंने जितना मुझे ध्यान था मैंने सारा चीजें इसमें डालने की कोशिश की, और कई सारी चीजें मैंने प्रयोग खुद करके देखे। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ध्यान करने वालों को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अपनानी चाहिए, 1 बाय 1 एटलीस्ट। और बहुत आप लोग सब ये जरूर बताएं चैट बॉक्स में कि आज आप क्या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनना आपको कहीं तक नहीं पहुंचाता। ऐसा होता है कि आपने टिकट तो बुक कर ली लेकिन आप गाड़ी चढ़े ही नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए टूल्स के बारे में बताया। अब हमारे पास समय है, हम प्रैक्टिकल कुछ ध्यान का प्रयोग करें। रंजीता जी, हमारे पास 20 मिनट का, 20-25 मिनट का समय है। हाँ। आप आराम से ये करवाइए। सबसे पहले संकल्प करें, दोनों हाथों को जोड़ें। तस्य उत्तरीकरणेन तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विषोहीकरणेन विसल्लीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं पावाणं कम्माणं निघ्घायणट्ठाये निग्घायनट्ठाय ठामि कौसग्गम। हामि कौशगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ।
मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोसर्ग का संकल्प करता हूँ। अब ताड़ासन का प्रयोग करेंगे। दोनों एड़ियां जुड़ी हुई, पंजे खुले हुए, पंजों के बीच में दूरी, और उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए पंजों पर खड़े हो जाएं। पूरा तनाव दें, पूरा तनाव दें, श्वास भरते हुए पूरा तनाव। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं, एड़ियां नीचे रखें और रिलैक्सेशन का फील करें। फिर से एक दो बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को तनाव दें, पंजों पर खड़े होके पूरे शरीर को जितना हो सके तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास भरते हुए पूरा तनाव, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के समानांतर फैले हुए, एक पिलान की दूरी पर। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन। शरीर को स्थिर रखें, शिथिल रखें। पूरे कायत्सक काल तक शरीर की शिथिलता बनी रहे। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। पूरा शरीर भारी और भारी हो गया है। अब पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। पूरा शरीर हल्का हल्का हो गया है, रुई की भांति हल्का हो गया है। श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें। पूरा अंगूठा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा अंगूठा शिथिल, रिलैक्स।
हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल तथा कटी भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल, पूरा दायां पैर शिथिल हो गया। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग शिथिल हो गया है। पूरा बायां पैर शिथिल हो गया है। अब पेड़ों का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत और तनुपद, पूरा पेट का पूरा भाग शिथिल हो गया है। छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, हृदय का पूरा भाग, छाती का पूरा भाग शिथिल हो गया है। अब पीठ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। पूरे पीठ का भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, पूरा पीठ का भाग शिथिल हो गया है। अब दाएं हाथ के अंगूठे पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। उंगलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग, पूरा दायां हाथ शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं हाथ के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें। अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कंठ का पूरा भाग, गर्दन, स्वर यंत्र, पूरा गर्दन का भाग शिथिल हो गया है।
ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, दाईं कनपटी, दायां कान, दाईं आंख, बायां कपोल, बाईं कनपटी, बायां कान, नाक, बाईं आंख, ललाट और सिर का पूरा भाग। सिर के प्रत्येक अवयव पर अपने चित्त को केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर दाएं पैर के अंगूठे से मस्तक तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। चमकता श्वेत रंग। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। चित्त और प्राण की यात्रा करें पूरे शरीर में। पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें।
3 दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। अब धीरे धीरे करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आए। आंखें बंद रहें। हाथ जोड़ें। शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि, अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि, अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। वंदनासन में आए। सत्य के वंदन के लिए वंदे। सच्चम बोलते हुए झुके। सच्चम वंदे। सच्चम वंदे। सच्चम कायद सर का प्रयोग संपन्न। अब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ओम अर्हम्। बहुत ही शानदार तरीके से अभी हमने कायोसर का प्रयोग भी किया, और इससे पहले ध्यान की गहराई में उतरने के लिए, अच्छा ध्यान करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमने बहुत सुंदर तरीके से एक एक बात को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता जी। अभी जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको आज के सेशन में जो बातें बताई गई, इससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए। अशोक जी। यस, अशोक जी सूरत से। जय जिनेन्द्र। आज कायोत्सर्ग का और समता सांस प्रेक्षा का प्रयोग बहुत ही अच्छा हुआ। उसमें एक बात जाननी थी। जैसे अपन ध्यान कर रहे हैं तो पहले कायोत्सर्ग करते हैं, तो क्या कायोत्सर्ग ही एक ध्यान का पार्ट हो गया, या फिर उससे और भी आगे रोज के लिए बढ़ने का कैसे? कायद सर ध्यान का शुरुआत भी है और ध्यान का अंतिम बिंदु भी है। जैसा कि बुक्स में आता है, हमने हमें आचार्य श्री से पता चला कि स्टार्टिंग में रिलैक्सेशन जो पार्ट है वो कायद सर के रूप में है, तो वो ध्यान का अंग ही है। बट पूरा ध्यान सदने के लिए समय लगता है। उसको जो रिलैक्सेशन का पार्ट है उसको पूरा ध्यान नहीं मान सकते। जी बिल्कुल। ध्यान का आदि बिंदु और अंतिम बिंदु कायोसर्ग। कायोसर्ग जरूरी होता है। कोई भी हम ध्यान का प्रयोग करें उसके लिए पहले कायोसर्ग, शरीर को शिथिल करना बहुत जरूरी होता है। तो कायोसर्ग से ही ध्यान का शुरुआत होता किया जाता है। तो अशोक जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नेक्स्ट सुचेता जी ने हैंड राइज किया है, कोमल जी ने हैंड राइज किया है। सुचेता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
जय जिनेन्द्र। जी मुझे जी हाँ, बोलिए। उनका फ्रीज हो गया। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुचिता जी। कोमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तो। कोमल जी भी सूरत से है। जय जिनेन्द्र रंजिता जी, बहुत जय ही जिनेन्द्र। सुंदर आज का ध्यान। में भी नियमित रूप से ध्यान करती हूँ। अभी कायोत्सर्ग तो पूरी तरह से सपने लग गया है। अभी जैसे ध्यान में और लंबा जाना हो, डीप में जाना हो, लंबा ध्यान करना हो, तो हम जैसे पहले कायोत्सर्ग करके फिर जैसे शरीर प्रेक्षा किया, फिर श्वास प्रेक्षा, अंतर यात्रा, ऐसे एक साथ में हम मतलब ध्यान में 2 3 4 प्रयोग कर सकते हैं कि अगर लंबा ध्यान करना हो तो, या कैसे करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो ओम अरहम कि आप ध्यान रेगुलर कर रहे हैं और आपका कायद सर्क करने लगा है। आप और चीजों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रयोग है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। जो कायद सर्क का प्रयोग आप कह रहे हैं ना, वो हमेशा उसको और गहरा और लंबा करने का प्रयास करें। वो सबसे बेटर होता है। उसमें अगर आपको लगता है फिर भी कि कुछ और ध्यान का प्रयोग करूं, तो वो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हम अभी जैसे 3 चरण का ध्यान करते हैं, 4 चरण का भी ध्यान करवाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले कायोत्सर्ग, उसके बाद कोई भी हमारे जो 8 अंग बताए गए, 8 अंग में से कोई भी अंग लिया जा सकता है, लेकिन अंतिम हमें ज्योति केंद्र परीक्षा से संपन्न करना चाहिए। इस बात को हम हमेशा कहते रहते हैं। आखिरी में ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग करते हुए ध्यान को संपन्न करें। इसका कारण ये बताया जाता है कि हम बीच में जो दूसरे प्रयोग करते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। हम चाहे अंतर यात्रा करें, शरीर परीक्षा करें, कुछ भी करें, शरीर में गर्मी पैदा होती है। उस उष्मा को सही दिशा में नियोजित करने के लिए अंतिम चरण में हम ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो भी उष्मा हमारे शरीर में से ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा को हम सही दिशा में नियोजित कर सकें और हमारी जो शक्ति है वो इधर उधर कहीं गलत दिशा में न जाए। अंतिम हम जो ज्योति केंद्र के साथ ध्यान संपन्न करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे अग्नि एक ऊर्जा है, उसका हम बहुत सारी चीजों में अच्छा यूज कर सकते हैं, पाचन के भोजन पकाने के लिए, या अगर हमें स्पेस में भी जाना है तो उसकी जरूरत है। लेकिन अगर हम उसे ठीक से नहीं, सही दिशा नहीं दें, तो वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो वैसे ही इसीलिए आवश्यक है कि अगर आप दूसरे कोई प्रयोग कर रहे हैं तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा के साथ उसको संपन्न करें। ओम जी, अर्हम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। सुचेता जी, अभी आप बात कर सकती हो अनम्यूट करके। यस, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं। जय जिनेन्द्र। सुचिता जी हमारी डेली हमारी शादी का पुणे से जुड़ती है, और आपके अनुभव आप सुनेंगे जीता जी। अद्भुत अनुभव इन्हें होते हैं। और जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है, हर रोज जुड़ने वाली शादी का है, और सबसे पहले जुड़ने वाली। और साधना करते करते आप मतलब एक हमारे, जब मैं कभी भी बाहर जाना होता है तो मैं सुचिता जी को कहता हूँ, सुचिता जी आपको क्लास लेना है, तो तुरंत क्लास लेना भी शुरू कर देती है। इतने परिपक्व हो गई है। उनका ध्यान क्या, कायोत्सर्ग क्या, आसन क्या, प्राणायाम क्या, हर चीज में एक्सपर्ट हो गई है। और उमर। हमारे सुचिता जी। जय जिनेन्द्र सर, ये सब आपकी वजह से है सर। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो आपने दिया वही तो मैं करती हूँ। मुझे यही पूछना था रंगिता जी, अभी हम कायोसर्ग ध्यान के लिए बैठते हैं तो कायोसर्ग पहले स्टार्ट है, तो क्या लेट के कर कायोसर्ग करना जरूरी है, बैठ के कायोसर्ग करके ही ध्यान चालू करना जरूरी है? क्योंकि हम खड़े होके करते हैं तो बैठते तो उसमें थोड़ा सा अपना डिस्टर्ब हो जाता है, तो बैठते हैं तो ध्यान का थोड़ा सा मन हट जाता है। तो कैसे कायोसर्ग करें ध्यान के लिए करते हैं तो? कायोत्सर्ग तीनों मुद्राओं में कर सकते हैं, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। खड़े होकर उत्तम कायोत्सर्ग होता है। लेकिन जब शुरुआत में, क्योंकि हमारी बॉडी में वो स्टेमिना नहीं है, हमारी बॉडी को आदत नहीं है कि इतनी देर खड़ा रह सके या बैठ सके, और इतनी शिथिलता हम शिथिल कर देते हैं पूरे शरीर को, तो उस वक्त वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करना, और कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। इसके लिए कहते हैं कि बिगिनर्स को सिर्फ लेट के कर रहे हैं तो बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि आपको लेट कर ही करना है।
और खड़े रहकर करते हैं तो वो तो सबसे उत्तम है ही। मैं तो खड़े होके ही करती हूँ, जब भी क्लास में होता है तो खड़े होके ही करती हूँ। लेकिन जब भी बताते हैं वो लेट के ही बताते हैं, और कैसे एक्चुअली अगर ज्यादातर लोग बिगिनर्स होते हैं तो उस हिसाब से बताते हैं। वैसे हमें अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, तीनों चीजें बतानी चाहिए। और बिल्कुल खड़े होके करके बिल्कुल जब भी हम बैठते हैं तो लिंक थोड़ी सी कट हो जाती है, तो फिर ध्यान में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो हम्म। जाता है, इसलिए पूछ रही थी मैं। बिल्कुल सुचेता जी, आप मैंने कई बार देखा है, नोट किया, आज भी काफी भाई बहन खड़े खड़े कायसर कर रहे थे। जिनको कायसर सद गया है वो खड़े खड़े करते हैं। और खड़े खड़े कायसर, जैसा कि रजिता जी ने बताया, उत्तम, सबसे बढ़िया। बैठ कर किया जाने वाला मध्यम, और लेट कर किए जाने वाला सामान्य। तो आपको कौन सा करना है, ये आपका चॉइस है। आप लेट कर करें, बैठ कर करें, खड़े होकर करें। मैं ये भी कहता हूँ, आप शुरुआत अगर खड़े होकर करते हो, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल धीरे से आराम से अपना आसन चेंज, जैसे हम करते हैं बैठे हुए, तो आप बैठ भी सकते हो बीच में। जब लगे खड़े होना मुश्किल रहे, जबरदस्ती खड़े नहीं रहना है। आपकी शरीर के अनुसार आपको आसन भी चयन करना है। तो आप खड़े खड़े शुरुआत करने के बाद अब लंबा काया करते हैं, तो अगर लगे बीच में बैठने की आवश्यकता है तो बैठ भी सकते हैं, आसन चेंज भी कर सकते हैं। जय जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद रंजिता का, और आपका बहुत बहुत अच्छा सा। आज मतलब रंजिता ने ध्यान का मतलब करने के लिए पहले कौन कौन से आवश्यक अंग है, वो सब भाव क्रिया वगैरह सारे संप्रदाय बताई, आसन बताया, एकाग्रता बताई, ये सब बहुत अच्छी तरह से उसने बताया। और जो कायज से कराया वो भी बहुत अच्छा कराया। आज मैंने भी खड़े खड़े होके कायज से किया था प्रयोग, तो बहुत अच्छा वो मेरे हमारा, से प्रयोग करा। कोई जिज्ञासा हो ओम। तो आप बात कर सकते हो, नहीं तो अभी आपके अनुभव भी लेंगे हम। रीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, रीता जी बोलिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी यार। हाँ। दी, जब कायसर के लिए बैठते हैं ना, बैठ के ये तो करते कब आ तो जाएगी। लेफ्ट पैर में नींद आ जाती है दी। हेलो। क्योंकि हाँ, कई बार क्या होता है कि वहाँ किसी किसी अंग में पूरी तरह प्राण सक्रिय नहीं रहता है ना, तो कोई एक अंग में ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास के साथ वो ठीक हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि आसन प्राणायाम इसीलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जैसे जैसे आप ध्यान में जाते हैं कहीं कहीं ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो इसीलिए ये सारे सहायक अंग माने जाते हैं और आपके ध्यान में हेल्पफुल होते हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू। तो अभी भी हमारे पास कुछ समय है, तो अभी आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हो। आपको ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, आप अपना अनुभव साझा करना चाहें। अर्चना जी, अर्चना जी शायद कुछ कहना चाहती है। अर्चना जी बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा ध्यान करके। और मुझे एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने बताया ना, रेगुलरली आप ध्यान कर रहे हो, नोट डाउन करे। वो तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लिया काया सर। और मैं भी ध्यान करती हूँ अभी, जब से मैं जुड़ी चुकी हूँ आपके यहाँ, तब से कर रही हूँ ध्यान। बिल्कुल, और हमारे जैसे साथ जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं प्रतिदिन, तो तो वो ध्यान मैंने करते ही हैं, आसन भी प्राणायाम भी करते हैं। नियमित हमारा क्रम चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो वही बहुत मैंने बताया कि अच्छा सत्संगत का ये असर होता है कि आप जैसे बार लगा। बार आप दूसरी चीजों को देखते हैं तो दूसरी तरफ मन भागता है, आप इसमें रोज जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मन में आता है भाई सब कर रहे हैं मैं क्यों नहीं करूं, इतना अच्छी चीज है यस, मैं क्यों नहीं करूं। तो ये हाँ, सत्संगति का असर है। बिल्कुल। यस यस, थैंक कनक यू थैंक गोलछा। जय जिनेन्द्र। जय आज जी। का सेशन बहुत अच्छा है, अच्छा करवाया, रंजिता जी ने बहुत अच्छा करवाया। मुझे ये पूछना है, जैसे आपने अभी बताया कि खड़े खड़े करते हैं, तो उसमें अगर ध्यान नहीं, बैठने के लिए कहते तो हम उसमें चेंज करते हैं आसन। अगर हम बैठे बैठे करें, अगर हमारे बैठे बैठे भी अंगों में कोई नींद आ जाए, तो हम उसमें लेट सकते हैं क्या? बिल्कुल लेट बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। लेट सकते हाँ, वही आप क्रिया पूछ रही थी। खड़े खड़े में बैठ सकते, तो बैठे बैठे में सो नहीं, खड़े सकते खड़े हैं से आप सीधे लेट भी सकते हो, जरूरी नहीं है खड़े से आपको बैठना ही है। आप खड़े क्या? खड़े अच्छा, थक रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, देखिए, जागरूकता बहुत जरूरी होती है। हम ठीक। लेट के करते हैं, उसमें जितनी जागरूकता रहती है, खड़े खड़े करने में हमें जागरूकता ज्यादा रहती है। और आपको जब सज जाए तभी आप खड़े खड़े कैसे करें। और खड़े आप है, आप अगर लग रहा है भी मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप लेट भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको खड़े से सीधा बैठना ही है। आप सीधे लेट भी सकते हो, लेट लेट के बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो।
जैसे मतलब अगर कोई शुरू कर रहा है खड़े रह के करना, पहली बार कर रहे हैं तो लेटने जितनी व्यवस्था करके खड़े हाँ होके करना स्टार्ट करें। बिल्कुल और फिर जैसे आपको लगे कि अब मैं खड़े नहीं रह सकती, बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, लेटना चाहते हैं लेट जाएं, बस आंखें बंद रखें और वही कायस्थ की स्थिति में रहने का प्रयास करें, मतलब जितन एकदम आराम से उस बैठने की लेटने की स्थिति में आ जाए। बिल्कुल। ओ बोलिए मनीष जी। मैडम, ओ मैडम, आज मैं बहुत ज्यादा उसमें थी, ऑक्सीजन और बाईपैप पे। पर जैसे ही कायोसक किया तो कुछ हिम्मत आई और सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूं कि कायोसक जान डालता है। और कुछ शब्द मैं बोल पाई, सुना मैंने सब कुछ आज। रंजीत बहुत अच्छा बोला और समझाया भी बहुत अच्छा, उदाहरण के साथ। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बस मैं थोड़ा सा देखिए अभी मधु जी भी जब ठीक। से हमारे साथ जुड़ी है, डेली जुड़ने वाली हमें हमारी शादिका है, रोज जुड़ती है हमारे साथ। ओ मैं ओ उम्र मैं और इस ओमरम उम्र आपके में, लिए। इस उम्र में वो आसन प्राणायाम सब करती है। जब आसन की क्लास होती है आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। ओम हम अशोक जी बन, अशोक जी, यस, ओम हम ओम आराम। आवाज आ रही सर? आ रही है। हाँ। जय जिनेन्द्र, सभी को जय शुभेच्छा। जी। बहुत ही अच्छा हुआ आयोस्तर का ध्यान। मैं भी ध्यान डेली करता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। हमें जो भी करना है वो निरंतरता से करना है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, ये हमें ध्यान में रखना है। और हम सब करेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, विचार सेवा का मौका दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हम ओम आराम। समापन की ओर चले। दोनों यस सर, हाथ यस सर। जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। मैं मेरे भीतर शक्तिमान। अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का अनंत। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब हम गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव के प्रति आभारी। ओम अरहम। रंजिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे भी खुद भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक मैं जी। भी सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई ये जानकर कि यहाँ पे जो लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि एक को देख के दूसरे को प्रेरणा मिलती है। तो अगर सब रोज बताते हैं कि मैं रेगुलर ध्यान करने वाला हूँ तो बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो मुझे प्रेरणा लेने के लिए भी आना चाहिए रोज। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आप जुड़ सकते हो। तो आज हमारा त्रिवेणी संगम, बुधवार और गुरुवार हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। बाकी दिन हमारा 6:30 बजे होता है, और 2 दिन हम 6:15 बजे स्टार्ट करते हैं, और रविवार का हमारा 9 बजे होता है सेशन। तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ हमेशा। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। आज रंजीता जी ने जो बताया कि भाई ध्यान करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या भूमिका बतानी है, वो अगर अपने मानसिकता में रहती है तो काफी उसका लाभ मिलता है। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। एक एक घंटा घंटा। रोज। ये ओ मारा। फिटनेस का 1 घंटे का रोज अगर आप रोज 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 ले लेते हो तो आप पूरे दिन बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल तरोताजा रहते हो। तो ये डोज हमेशा लेना है, रोज जुड़ना है हमारे साथ। 1 घंटे का डोज डेली लेना है। ओम अरहम, ओम अरहम।